हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। और सभी बच्चे बता दीजिए एक बार आवाज़ क्लियर है कि नहीं है बाबू, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 100 मार्क्स हिंदी का देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्लास करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे 12th फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे देखिए 100 प्लस यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और इसमें से जो प्रश्न याद ना हो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 9135742024। आप लोग इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर जी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आप लोग एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। शहजादी, चलिए यहाँ पे रीमा यादव, निशा निभा, गुड्डू, अरमान खान बक्सर, मोहन कुमार बहुत बढ़िया, मलंग बहुत बढ़िया, यहाँ पे मोहन कुमार बहुत बढ़िया, इंस्टीट्यूट बॉय राज गुड इवनिंग, सुमन कुमारी गुड इवनिंग, शहजादी गुड इवनिंग, चलिए सुनिधि चौहान गुड इवनिंग। सर जी चलिए हम बढ़िया है बाबू, आप लोग बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। हम एकदम मस्त हैं। नायरा बाबू बहुत बढ़िया, तौफीक बाबू बहुत बढ़िया, चलिए शिवम कुमार बहुत बढ़िया, रूपांजन बहुत बढ़िया, प्रिंस बाबू बहुत बढ़िया, अनिल शर्मा बहुत बढ़िया। चलिए बाबू तो यहाँ पे देखिए बिना किसी देरी के हम पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे सुबह 6 बजे 100 मार्क्स इंग्लिश का यहाँ पे देखिए क्लास होने वाला है रेगुलर। तो आप लोग सुबह 6 बजे क्या कीजिएगा, इंग्लिश का क्लास जरूर कीजिएगा। इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे मिनी बहुत बढ़िया। सर जी मेरा नाम लीजिए। चलिए यहाँ पे मिनी कुमार, चलिए आपका नाम ले लिए। चलिए यहाँ पे पहले का आप लोग आंसर दीजिए कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और पहला ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग बाबू। यहाँ पे अनामिका सिंगानिया, चलिए आसिफ बाबू गुड इवनिंग। यहाँ पे देखिए वैष्णवी गुड इवनिंग, रीमा गुड इवनिंग, कुलसुम गुड इवनिंग, अनिल शर्मा गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो सुधा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया पे। सॉरी सर जी 2 दिन इवनिंग में नहीं बोले। चले कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे कोई बात नहीं, इसके लिए कोई वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए बाबू इसका जवाब दे दीजिए कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और 6 बजे सुबह में जो इंग्लिश का क्लास होगा उसे आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए आप लोग कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। तो अश्व का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो आप लोग बोलिएगा कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए तुरंग बता रहे हैं, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे जवाब आ रहा है कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 100% एकदम राइट हो जाएगा। जुलमी बाबू बहुत बढ़िया, नायरा बाबू हाय गर्मी बहुत बढ़िया, तुरंग सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे तुरंग। और तुरंगी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का कि वन में चरने वाला क्या होता है, जीव होता है, जानवर होता है, वनचर होता है कि वनानी होता है। चलिए सर सीमा शर्मा क्या हुआ बाबू, यहाँ पे रीमा बहुत बढ़िया, कुलसुम अली बहुत बढ़िया, एटीट्यूड बॉय बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए। शहजादी बाबू बहुत बढ़िया, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए वन में चरने वाला अगर आपसे पूछे तो आप लोग उसका एक जवाब दीजिए कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है, तो वनचर कहलाता है, ना कि जानवर कहलाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चौथे का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे चलिए चौथे का आप लोग जवाब दीजिए कि स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए यहाँ पे तो स्वीकार करने योग्य क्या पूछा गया है कि स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो स्वीकार करने योग्य के लिए स्वीकृत होगा, क्या होगा, स्वीकृत होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। मनखुश बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे सभी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए बाबू लोग, यहाँ पे फटाफट बाबू इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ पे
5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, और ये क्या चल रहा है, वायरल प्रश्न चल रहा है। तो सभी प्रश्न इसी वीडियो में से आएगा, तो एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसे आप लोग एकदम पूरा अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। क्या पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में, 1961 में, 1958 में, 1952 में। चलिए यहाँ पे करण कुमार क्या हुआ बाबू, बोलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी। शाहजाद बहुत बढ़िया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1961 बता रहे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। साइलेंट बॉय चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे डी ऑप्शन 1951 और 1961 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। सीमा शर्मा बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 का क्या होगा यहाँ पे, नायरा बाबू बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे देखिए कलुआ डॉन, चलिए यहाँ पे कलुआ डॉन भी जुड़ गए यहाँ पे। 1961 और 1952 यहाँ पे आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। शोभा मौर्य बहुत बढ़िया, यहाँ पे डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जिनका भी डी आ रहा है, राधा मलिक बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए जिनका भी डी आ रहा है, कलुआ डॉन भी यहाँ पे डी बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर। चलिए कलुआ डॉन बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि नभोधास किस, यहाँ पे देखिए जो नाभादास है यहाँ पे देखिए उनको चेंज कर दिया है नर्भोधास। यहाँ पे देखिए नरभरदास यहाँ पे देखिए किस धारा के कवि हैं? तो देखिए यहाँ पे ये किस धारा के कवि हैं? तो नाभादास जी किस धारा के कवि हैं? तो बाबू यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन बहुत ही बेस्ट जवाब आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुगुण, यहाँ पे देखिए परस, यहाँ पे देखिए राम भक्त धारा के कवि हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए बाबू इसका जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट कि ओ सादानीरा किस संग्रह से उद्भूत है? बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है और 2023 में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे फटाफट देखते हैं कौन सा बच्चा बाजी मार लेता है, कौन सा बच्चा यहाँ पे गिरबाजी मारता है। राधा मलिक, कलुआ डॉन बहुत बढ़िया, नायरा बाबू, कुलसुम अली, मनी बाबू, लकी शाहजादी बहुत बढ़िया, यहाँ पे आसिफ बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे का एक ही जवाब आ रहा है। यहाँ पे देखिए ओ सादानीरा किस संग्रह से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। जिनका ए आ रहा है उनका एकदम बिल्कुल ही सही जवाब है, 100% यहाँ पे सही जवाब होने वाला है बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर। 8 का आप लोग आंसर दीजिए कि जानकी मंगल किसकी रचना है? क्या पूछा गया है, जानकी मंगल। एकदम न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है, एकदम यहाँ पे देखिए वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको देना है। चलिए दीजिए इसका जवाब। कलुआ डॉन बहुत बढ़िया, मनखुश बहुत बढ़िया, रीमा यादव बहुत बढ़िया, लकी बाबू, राहुल बाबू बहुत बढ़िया, नीतीश बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है कि जानकी मंगल किसकी रचना है? तो जानकी मंगल की बात करें बाबू तो देखिए यहाँ पे ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की है। जानकी मंगल किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। डी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट जवाब इसका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 9 का आप लोग आंसर दीजिए कि भक्तमाल किसकी रचना है? 3 से 4 बार ये पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए यहाँ पे कि भक्तमाल किनकी रचनाएं है? तो भक्तमाल की बात करें तो देखिए बाबू यहाँ पे भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। नायरा सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया, तौफीक बाबू, कुलसुम अली बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या है? देखिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित रखती है? चलिए यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर है किस विद्या से संबंध रखती है? तो अर्धनारीश्वर क्या है बाबू? यहाँ पे फटाफट यहाँ पे जवाब दे दीजिए 10 नंबर प्रश्न का कि अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है कि डायरी है? तो अर्धनारीश्वर की बात करें तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक यहाँ पे देखिए एकांकी है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। विद्या कुमारी बहुत ही बेस्ट। चलिए यहाँ पे 11 का आप लोग आंसर दे दीजिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि नाभादास किसके समकालीन थे? चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो नाभादास जी थे वो किसके समकालीन थे। यहाँ पे देखिए जो समकालीन थे तो नाभादास की बात करें तो देखिए बाबू नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। यहाँ पे क्या होने वाला है, बी ऑप्शन पूरा 100% क्या होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, परफेक्ट यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, वैष्णवी बाबू बहुत बढ़िया, प्रिंस राज, सीमा शर्मा, साइलेंट बॉय बहुत बढ़िया, खुशी बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे कलुआ डॉन बहुत बढ़िया, शहजादुद्दीन बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 12 का आप लोग आंसर दे दीजिए, उड़ा दीजिए इस प्रश्न को बम से एकदम
फटाफट उड़ाइए इसको बम से। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि गीतावली किन की रचना है, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस पे बम गिरा के इस प्रश्न को उड़ा दीजिए। चलिए यहाँ पे गीतावली किन की रचना है, तो गीतावली की बात करें तो बाबू देख लीजिए यहाँ पे गीतावली किन की रचना है, तो गीतावली क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तुलसीदास। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जैसी बता रहे हैं और तुलसीदास, लेकिन जितेंद्र का सही जवाब आया है तुलसीदास होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले नंबर प्रश्न पे छलांग लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे पहुंच गए। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न की भूषण किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, किस कौन सा पूछा है, तो भूषण जी जो थे वो किस काल के कवि हैं। चलिए यहाँ पे हलवा प्रश्न, बहुत बढ़िया हलवा प्रश्न, अनूप प्रजापति बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए जयंती यादव बहुत बढ़िया, चलिए नायरा बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, जगदेव रवि बहुत बढ़िया, रोहित, शोभा मौर्य बहुत बढ़िया, कलुआ डॉन बहुत बढ़िया, कलुआ डॉन बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण की बात करें तो भूषण क्या हो जाएंगे बाबू यहाँ पे, तो भूषण क्या है यहाँ पे देखिए बहुत ही बेस्ट, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया, हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी। अब देखिए लवली बाबू का जवाब आ गया, सीमा शर्मा का जवाब आ गया, रीति काल के हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2023 में ये प्रश्न पूछा जाएगा और 100% ये पूछा जाएगा। चलिए आपसे क्या पूछा गया है बाबू कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर को देख लीजिए बाबू यहाँ पे किसके लिए मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय की अर्धनारीश्वर, यही इसमें देखिए यहाँ पे ओके सम्राट का एकदम परफेक्ट जवाब आया है। चलिए यहाँ पे 14 का क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था, किसके लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% बाबू एकदम पूरा हिला के सही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे शहजादी, अस्मित बाबू बहुत बढ़िया, कलुआ डॉन, जगदेव रवि बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं। 15 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे अनीश शर्मा बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 15 का आंसर दीजिए कि आरंभ में अंत तक। यहाँ देखिए आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है। चलिए यहाँ पे न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है, न्यू प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चे गलती करेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गलती ना करें। चलिए माँ का लाडला नीरज बाबू बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे शहजादी बाबू, चलिए यहाँ पे राजन बाबू, कुलसुम, लवली, चलिए यहाँ पे मनोरमा, माँ का लाडला, चलिए यहाँ पे तौफीक बाबू बहुत बढ़िया, रीमा यादव बहुत बढ़िया। आप देखिए आप लोग खाना वाना नहीं खाएं क्या कि इतना स्लो आंसर आ रहा है यहाँ पे। वैष्णवी बाबू चलिए यहाँ पे खाना वाना नहीं खाएं कि इतना स्लो आंसर दे रहे हैं, थोड़ा जुनून में आइए, जोश में आइए, तब आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे राधा मलिक, यहाँ आप देखिए आरंभ से लेके अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आरंभ से अंत तक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अधोपांत, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए बी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए अधोपंत नहीं होगा, क्या होगा, आधोपांत हो जाएगा। यहाँ पे सी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे किनका, जुल्मी बाबू का एकदम सही जवाब है। चलिए यहाँ पे हाय गर्मी बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि जेब का लिंग निर्णय करें। जो जेब होता है, जो पॉकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभय लिंग होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए जेब की अगर बात करें तो जेब क्या होता है बाबू यहाँ पे, तो जेब स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है, 100% सही हुआ जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 17 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि गागर, यहाँ पे देखिए गागर में सागर यहाँ पे भरना का अर्थ क्या होता है, गागर में सागर भरना, ये तो आप लोग सुना होगा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा। चलिए यहाँ पे हाय गर्मी बहुत बढ़िया, सृष्टि बहुत बढ़िया, जगदेव, राधा मलिक बहुत बढ़िया। आप देखिए बाबू पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम नजदीक है। चलिए यहाँ पे गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है, तो गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा शब्दों में बहुत कुछ कहना, क्या होता है, थोड़े शब्द में बहुत कुछ कहना होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 18 का आप लोग आंसर दीजिए कि घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो घी का दीपक बाबू हम कब जलाते हैं, जब खुशियाँ आता है। चलिए यहाँ पे अलियास अली बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे आसिफ बाबू बहुत बढ़िया, जुल्मी, अनामिका, प्रिंस, जगदेव रवि बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए घी के दीपक जलाना यानी क्या होता है, जब खुशियां मनाते हैं तभी ना आप लोग घी के दीपक जलाते हैं। आजकल तो देखिए यहाँ पे कितना भी खुशी मन जाए लेकिन घी का दीपक कोई नहीं जलाता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है कि मदन सलका, यहाँ पे देखिए मदन सलाका किसका पर्यायवाची होता है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है। लवली बाबू बहुत बढ़िया, और ऐसे प्रश्न बाबू हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे सुनिधि चौहान बहुत बढ़िया। सर जी आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बाबू आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। चलिए किसी को नहीं कर रहे हैं बाबू यहाँ पे सुनिधि चौहान। चलिए यहाँ पे नीतीश बाबू बहुत ही बेस्ट यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया। माँ का लाडला नीरज बहुत बढ़िया। आप देखिए मदन सलाका यहाँ पे देखिए किसका होता है, तो कोयल का होता है। किसका, कोयल का होता है। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए झुकाव यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि झुकाव का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको क्या बताना है, झुकाव का लिंग क्या होता है। बहुत बढ़िया। राधा मलिक, अनूप प्रजापति, एटीट्यूड बॉय राज, यहाँ पे चलिए ओके सम्राट, जुल्मी कुलसुम बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शहजादी बहुत बढ़िया। बाबू यहाँ पे चलिए पढ़ाई कीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए लवली का आ गया, यहाँ पे बहुत बढ़िया। आसिफ का आ गया बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, झुकाव का लिंग। तो देखिए यहाँ पे झुकाव क्या होता है, तो झुकाव यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो झुकाव होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। झुकाव क्या होता है, पुलिंग होता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका एकदम 100% सही है। झुकाव क्या होता है, पुलिंग होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे चलिए यहाँ पे आगे नंबर प्रश्न क्या है, 21 नंबर की बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। क्या पूछा गया है, बादल का तत्सम शब्द। यहाँ पे देखिए न्यू पैटर्न वाला प्रश्न कुछ ऐड किए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे आप लोग बताइए बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे तो वारिद हो जाएगा। क्या होगा, वारिद होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका यहाँ पे बिल्कुल 100% सही जवाब है। चलिए आप लोग छा गए गुरु। नायरा बाबू बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 22 का आप लोग आंसर दे दीजिए। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि किरण का पर्यायवाची है। चलिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और मोस्ट यहाँ आप देखिए वीवीआई प्रश्न है और इसे आपको याद कर लेना है। क्या पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची क्या होता है। तो किरण की पर्यायवाची की बात करें बाबू यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे रसीम भी होता है, मयूख भी होता है, मरीची भी होता है। तो डी ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे ऑल आ रहा है उनका क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। सुमन, साइलेंट, मुस्कान बाबू, चलिए ओके सम्राट, माँ का लाडला, चलिए यहाँ पे विद्या कुमारी, पायल कुमारी, तौफीक बाबू, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, कलुआ डॉन वाह बाबू, अंकिता रानी बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, सिंह जी, मुस्कान बहुत बढ़िया, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया, सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अनीश शर्मा बहुत बढ़िया, जगदेव रवि बहुत बढ़िया, रीमा बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए किरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो सभी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा। ये भी बहुत ही मस्त प्रश्न है बाबू। यहाँ पे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि नेवला का तत्सम शब्द क्या होता है। तो चलिए नेवला का तत्सम शब्द की बात करें। चलिए यहाँ पे देखिए नेवला के तत्सम शब्द की बात करें बाबू यहाँ पे तो नेवला का क्या होता है, यहाँ पे तो नकुल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा और इसे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पे 24 नंबर और 24 नंबर प्रश्न क्या है कि पत्र का तद्भव रूप। यहाँ पे देखिए पत्र का तद्भव रूप और इससे प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ने की आपको जरूरत है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब देते चलिए आप लोग फटाफट बच्चे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पत्र का तद्भव रूप क्या होता है। तो पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, 100% बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, नकुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ के प्रयोग में किया जाता है। किसके प्रयोग में किया जाता है, चिकना घड़ा। यहाँ पे देखिए चिकना घड़ा होना यानी क्या होना, यहाँ पे चिकना घड़ा होना यानी क्या होता है, किसी बात का क्या प्रभाव नहीं पड़ना। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुड़घाइस। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चिकना घड़ा यानी क्या होता है, जी गुरुजी बहुत बढ़िया। यहाँ पे अंकिता रानी, मुस्कान बाबू बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे
यहाँ पे कौन, खुशबू कुमारी, बहुत बढ़िया बाबू। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए बाबू। यहाँ पे अनामिका सिंघानिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो किसी बात का प्रभाव ना पड़ना। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 26 का आप लोग आंसर दे दीजिए। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है, निह प्लस गुण होता है कि नी प्लस गुण होता है कि निह प्लस गुण होता है कि नी प्लस गुण हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निर्गुण का संधि विच्छेद। तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निह प्लस गुण हो जाता है। ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका एकदम क्या होने वाला है, 100% यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, और इसी प्रकार आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर की, चिराग तले अंधेरा होना। चलिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, चलिए इसका जवाब दीजिए। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे चिराग तले अंधेरा होना यहाँ पे पूछा है। तो चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अपना दोष क्या होना, खुद को दिखाई ना देना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अपना दोष खुद को दिखाई देना ना होता है। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर। और चलिए 28 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे कि अध्ययन में कौन सा संधि है, यहाँ पे देखिए अध्ययन में कौन सा संधि है। चलिए नीतीश, अनूप बाबू, सीमा शर्मा, शोभा मौर्य, बहुत ही बढ़िया। राधा मलिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकिता रानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए। सिंह जी, मुस्कान, रीमा, बहुत बढ़िया। चलिए नीतीश, नूरेनाथ, बहुत बढ़िया। जगदेव रवि, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बताना है, अध्ययन में कौन सी संधि है, तो अध्ययन में कौन सी संधि है, तो देखिए बाबू अध्ययन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही परफेक्ट जवाब होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए कि तलाक का लिंग निर्णय करें। तलाक जो होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तलाक पूछा है, तो तलाक में क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो देखिए तलाक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए तलाक स्त्रीलिंग होता है बाबू। यहाँ पे देखिए तलाक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, इसे आप लोग याद कीजिएगा। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे 30 नंबर। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि नशा का। यहाँ पे देखिए पियकड़ा जो होता है सब नशा करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो पियकड़ा होता है नशा करता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे नशा का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे देखिए पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। फटाफट यहाँ पे बता दीजिए, तो देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देता है। चलिए यहाँ पे तौफीक बाबू, माँ का लाडला, शुभा मौर्य, अस्मित बाबू, चलिए यहाँ पे बिट्टू जोशी, बहुत बढ़िया। प्रिंस राज, बहुत बढ़िया। तौफीक, जगदेव रवि, रीमा यादव, बहुत बढ़िया। चलिए राजन, बहुत बढ़िया। हाय गर्मी, बहुत बढ़िया। शहजादी, नूरेनाथ, बहुत बढ़िया। अनिल शर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे 30 का ए, यहाँ पे देखिए नशा क्या होता है, तो नशा क्या होगा, यहाँ पे पुलिंग होगा। आप लोग याद रखिएगा कि पियकड़ा सब नशा करता है, तो पियकड़ा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 31 का आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको ढूंढ के निकालना है कि इसमें किसमें द्वंद्व समास नहीं है। न्यून, यहाँ पे देखिए न्यूनाधिक में नहीं है, कि राजा रंक में नहीं है, कि यहाँ पे देखिए गंगा यमुना में नहीं है, कि यहाँ पे देखिए बंधन मुक्ति में नहीं है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राजा रंक में तो होगा, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे गंगा यमुना, इसका दोनों पद प्रधान है, दोनों का क्या है, पद प्रधान है, तो ये तो होगा। चलिए यहाँ पे देखिए बंधन मुक्त, यहाँ पे देखिए बंधन मुक्त, दोनों में क्या है, दोनों पद प्रधान है। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूनाधिक में क्या है, यहाँ पे नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है, क्योंकि क्या पूछा है, द्वंद्व समास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। चलिए यहाँ पे चांदनी होगा, चांद होगा, चांद होगा, यहाँ पे देखिए चंदा होगा कि चंद्रमा होगा। क्या पूछा गया है, चंद्रिका का तद्भव रूप। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे माया चौहान ऑफिशियल, चलिए यहाँ पे शर्मा अमित ऑफिशियल, बहुत बढ़िया। सीमा शर्मा, सलीम खान, माँ का लाडला, खुशबू, खुशी कुमारी, जगदेव रवि, सुनिधि चौहान, अनीश शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंस, राधा मलिक, नीतीश बाबू, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चे बहुत बात कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे बात मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़िए, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। शुभम मौर्य बहुत बढ़िया, सुमन, लवली बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 32 का क्या होगा, चंद्रिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए बाबू चंद्रिका का क्या होता है, तो चंद्रिका का तद्भव यहाँ पे देखिए चांदनी होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 33 का आप लोग आंसर दीजिए कि धूप का लिंग निर्णय करें। जो धूप होता है बाबू यहाँ पे उसका आपको लिंग निर्णय करना है कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है, किनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे धूप की बात करें बाबू यहाँ पे, तो धूप क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। 33 का क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे बी जिनका आ रहा है उनका सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू, सुनिधि चौहान बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर, कि जिसे मापा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिसे मापा ना जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू यहाँ पे, अपरिमेय कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, महिमा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। सरजीत सिंह जी, मुस्कान। चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट हाय गर्मी बाबू, यहाँ पे पढ़ाई कीजिए बाबू आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 35 नंबर। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है कि दीवार का लिंग निर्णय करें। तो देखिए दीवार क्या होता है, तो दीवार की अगर बात करें तो दीवार क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 100% सही जवाब होगा। और इसी प्रकार आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 36 का आप लोग जवाब दीजिए कि सुख दुख में कौन सा समास है। चलिए ये पढ़ाए हुए हैं अंकिता रानी, बहुत बढ़िया, ये पढ़ा दिए हैं। फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। शहजादी बहुत बढ़िया, माया चौहान बहुत बढ़िया, लवली बाबू, जगदेव रवि बहुत बढ़िया, शर्मा अमित बहुत बढ़िया, शत्रुघ्न, सुनिधि चौहान, चॉकलेटी कर ली। यहाँ पे देखिए बहुत दिन बाद जुड़ी है, 2 दिन बाद जुड़ी है, विद्या कुमारी। चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए दुख सुख दुख में कौन सा समास है। तो सुख दुख में क्या हो जाएगा, इस ये भी प्रथम पद भी क्या है, प्रधान है, और द्वितीय पद भी प्रधान है। तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए 37 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट यहाँ पे। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है कि किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और इसका जवाब आपको फटाफट देना है कि कौन से समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। चलिए फटाफट यहाँ पे बता दीजिए इसका आंसर। चलिए फटाफट यहाँ पे बताइए इसका आंसर, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। तो कौन से, बहुब्रीहि। यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया, सीमा शर्मा का आ गया द्वंद्व। नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में तो जिसका प्रथम और यहाँ पे देखिए अंतिम पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस समय दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ बनाता है, तो दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जिनका भी आ रहा है चॉकलेटी बाबू, यहाँ पे देखिए गलती जवाब हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, और इसी प्रकार आप लोग जवाब देते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि दही का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग की इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है कि दही का। तो देखिए बाबू दही की बात करें तो दही में क्या होता है, तो दही क्या होता है, फटाफट यहाँ पे स्त्रीलिंग बोल रहे हैं बिट्टू। यहाँ पे देखिए पुलिंग, बहुत बढ़िया। आप देखिए राणा राज बता रहे हैं दही क्या होता है, पुलिंग होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 38 का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर दीजिए 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद करके बता दीजिए। देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब देता है। चलिए सलीम खान, बी ऑप्शन, सिंह जी, मुस्कान, दही। चलिए यहाँ पे इनका लार चूने लगा। चलिए बहुत बढ़िया है। क्यूट, शहजादी बोल रही है ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रति प्लस क्या होता है, एक होता है। क्या होता है बाबू यहाँ पे, प्रति प्लस एक। यहाँ पे देखिए प्रति प्लस एक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए कि जिनका भी आ रहा है बी ऑप्शन, उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हाय गर्मी का गलती जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 40 नंबर प्रश्न का कि नरसिंह। यहाँ देखिए नरसिंह में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, क्या पूछा गया है, नरसिंह में। तो देखिए बाबू नरसिंह का पूछा है, तो नरसिंह में क्या हो जाएगा,
कर्मधारय समास हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, 100% सही जवाब होने वाला है। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे चलिए इसका जवाब तो आप लोग दे दिए। चलिए अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि इकलौता में कौन सा समास होगा। चलिए इकलौता में कौन सा समास होगा, फटाफट यहाँ पे आप लोग बताइए इकलौता में कौन सा समास हो जाएगा। इकलौता में कौन सा समास होगा, लवली जगदेव बहुत बढ़िया। तो देखिए इकलौता की बात करें तो देखिए यहाँ पे इकलौता में कौन सा समास होगा बाबू यहाँ पे, तो इकलौता में क्या हो जाएगा, 41 का क्या होगा बाबू यहाँ पे, द्विगु समास होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्यों इकलौता में, तो इक आ रहा है यहाँ पे, यानी संख्या का बोध हो रहा है ना, एक का बोध हो रहा है। देखिए यहाँ पे इकलौता बोलेंगे तो संख्या का बोध होगा, तो देखिए यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, तो एक यहाँ पे देखिए जिसमें संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, समझ जाइएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए इसका जवाब दे दीजिए आप लोग कि राजश्री का संधि विच्छेद होगा। चलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है, राजश्री पूछा है। चलिए शहजादी बहुत बढ़िया। चलिए शहजादी क्या बोल रही है यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे 41 का बी होगा। चलिए यहाँ पे राजश्री का संधि विच्छेद। चलिए तो राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राजश्री की बात करें तो राजा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋषि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऋषि, राजा प्लस ऋषि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या होगा, 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 43 का आप लोग आंसर दे दीजिए कि नयन का लिंग निर्णय करें। क्या पूछा गया है, जो नयन होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है, उभय लिंग होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। फटाफट आप लोग बता दीजिए, फटाफट। यहाँ पे लवली बहुत बढ़िया, रीमा, दीपक, ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए सीमा शर्मा और अंकित प्रताप बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे 6 बजे 100 मार्क्स इंग्लिश का क्लास होगा। क्या होगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स क्या होगा, इंग्लिश का क्लास होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 6 बजे सुबह में उठ के 100 मार्क्स इंग्लिश का क्लास जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे चॉकलेटी, साइलेंट, शाहजादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत बढ़िया विद्या बहुत बढ़िया। 6 बजे बाबू यहाँ पे 6 बजे होगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 44 नंबर प्रश्न का। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है कि नींव का लिंग निर्णय करें। तो देखिए यहाँ पे घर जब बनता है तो नींव दिया नहीं जाता है, नींव दी जाती है। क्या होता है, नींव दी जाती है। तो नींव क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राणा राज बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सर हम आएंगे तो भाई को भी लाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बाबू। यहाँ पे चलिए आगे नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 45 नंबर कि ईंट से ईंट बजाना। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, विनाश करना। क्या होता है, विनाश करना होता है। ए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे यानी देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे आपको तर्क दे देते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। चॉकलेटी बहुत बढ़िया, माँ का लाडला बहुत बढ़िया, मोहन बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना का हम यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला है। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लड़का है और एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। आप लोग समझिए, यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, तो दोनों टकला है। चलिए यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों टकला है। तो दोनों जब आपस में यहाँ पे मुंडी लड़ाएगा तो दोनों का विनाशी ना होगा, यानी क्या होगा, गोला दोनों को फूल जाएगा, तब क्या होगा। इसीलिए बोलते हैं बाबू ईंट से ईंट लड़ाना यानी टकला से टकला लड़ाना क्या हो जाएगा, विनाश करना होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे शिवानी कुमारी बहुत बढ़िया, विद्या कुमारी बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे सलीम खान बहुत बढ़िया। ईंट से ईंट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए टकला से टकला लड़ाना यानी क्या होता है, विनाश करना होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे सीमा शर्मा, आकाश चौधरी बहुत बढ़िया, जुल्मी बाबू बहुत बढ़िया, सुनिधि चौहान बहुत बढ़िया, तौफीक रॉय बहुत बढ़िया। चले शाहजादी बहुत बढ़िया यहाँ पे। चलिए अनामिका बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे हंसने लगे। चलिए आप लोग हंस लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 46 नंबर कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पे खिल्ली उड़ाना, तो खिल्ली उड़ाना मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। क्या होता है बाबू यहाँ पे, मजाक, किसी का मजाक उड़ाना। तो चलिए यहाँ पे खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, सिंह जी मुस्कान टकला। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, टकला टकली बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो व्यंग्य करना यानी क्या होता है, व्यंग्य करना का मतलब मजाक उड़ाना होता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर हंसी है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हाँ तो हंसी आया था 6 बजे वाला क्लास में। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था 6 बजे वाला क्लास में, इतना ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत बच्चे हंस रहे थे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 47 नंबर प्रश्न का कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता। देखिए यहाँ पे 6 बार पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न याद है आप लोग को, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा होता है, उषा होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न से। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 48 नंबर कि प्रगति और समाज किन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए यहाँ पे सर हंसिए, क्यूट ने जोक मारा है। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए बिट्टू जोशी नाम भी ले लिए। चलिए यहाँ पे शहजादी बहुत बढ़िया, यस गेमिंग जुलमी, अंजलि राहुल बहुत बढ़िया, सुनिधि चौहान, माया चौहान बहुत बढ़िया, दिव्या बाबू, विद्या बाबू। चलिए यहाँ पे प्रियंका, अनामिका सिंघानिया बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे देखिए प्रगति और समाज की भूत है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलिएगा, प्रगति और समाज किन की है, तो नामवर सिंह की है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 49 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट, यहाँ पे फटाफट अंदाज में दीजिए। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। चलिए यहाँ पे प्रसाद जी की नहीं है, राणा राज बहुत बढ़िया, अस्मित बाबू, सनी प्रिंस, नीतीश बहुत बढ़िया, माँ का लाडला नीरज। चलिए सीमा शर्मा ब्रोकन हार्ट। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। राज बाबू बहुत बढ़िया, ईसा सिंह बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो प्रसाद जी की रचना यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन है बाबू यहाँ पे, तो नहीं कौन है यहाँ पे, तो झरना नहीं है, कामयानी तो है, कैसे बोल रहे हैं कामयानी नहीं है, यहाँ पे देखिए ये तो है, आंसू भी है, लेकिन झरना क्या है बाबू यहाँ पे, झरना नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पे झरना बता रहे हैं उनका एकदम बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। हार्ट ब्रोकन बाबू का हमारा आज दिल टूट गया है। यहाँ पे देखिए 6 बजे वाला क्लास कर रहे थे हार्ट ब्रोकन बाबू, तो उन्होंने बोला था कि सर जी मेरा दिल टूट गया है, मेरा पापा के परी ने मेरा क्या किया है, दिल तोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, पेन में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, तो कोई मजाक नहीं करेगा। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन बाबू का यहाँ पे देखिए दिल टूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए 50 नंबर प्रश्न पे, आई एम लेट, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताए। तो देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, तो उसने कहा था है, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये बाबू हम अपने से नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कमेंट जाके 6 बजे वाला क्लास में कि बाबू ने कमेंट किया है कि सर जी मेरा दिल पापा की परी ने तोड़ दिया है। चलिए यहाँ पे देखिए ये कमेंट किए हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग बोलिएगा तो कमेंट भी हम दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे सिंह जी मुस्कान, हमको तो बहुत ज़्यादा हंसी आया, लेकिन फिर सोचे कि बच्चा यहाँ पे देखिए बड़ी गम में है। चलिए यहाँ पे साइलेंट बॉय मनीष राजपूत, चलिए आकाश चौधरी बहुत बढ़िया, अमरनाथ साहब बहुत बढ़िया, मनीष, शहजादी क्वीन बहुत बढ़िया, सुनिधि चौहान, इजी अनामिका बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे विद्या कुमारी बहुत बढ़िया, सीमा शर्मा उसने कहा था बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। राधा मलिक बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए 51 नंबर प्रश्न का कि भर पेट में कौन सा उपस्वर्ग है। चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे चले सर मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। चलिए यहाँ पे चॉकलेटी गर्ल क्यों उदास है बाबू, यहाँ पे बता दीजिए अपना भी रीजन। सभी बच्चे तो हमसे शेयर करते हैं, आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे भर पेट में कौन सा उपस्वर्ग है, तो भर पेट की बात करें बाबू यहाँ पे, तो भर पेट में कौन सा होता है, तो भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर क्या हो जाएगा, इसका उपस्वर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए मोहन कुमार सर तरह, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए समझ में नहीं आया मोहन बाबू, फिर से लिखिए यहाँ पे। चलिए 52 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए कि रातन में कौन सा उपस्वर्ग है। यहाँ पे देखिए रातन में कौन सा उपस्वर्ग हो जाएगा, तो रातन में देखिए यहाँ पे उपस्वर्ग पूछा है, यहाँ पे देखिए पुरातन होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, पुरातन होगा। यहाँ पे पू छूट गया है, तो देखिए पुरातन में कौन सा उपस्वर्ग होता है, तो 52 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा उपस्वर्ग होगा। क्या होगा, पूरा उपस्वर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए माँ का लाडला बोल रहे हैं हमारे दिल को अब कोई तोड़ के दिखाए। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। चॉकलेटी सर जी, सर नाना जी डेथ हो गए हैं 2 दिन पहले। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए आप यहाँ पे सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, यहाँ पे आराम से रहिए। सब किसी का होता है बाबू, यहाँ पे सब किसी को एक ना एक दिन जाना है।
इस दुनिया को छोड़ के, तो यही रहे कि परमात्मा उनके यहाँ पे देखिए आत्मा को शांति दे। आई एम न्यू स्टूडेंट इजी, बहुत बढ़िया। चलिए वेलकम टू आस्क बोर्ड। चलिए मोहन कुमार बहुत बढ़िया, निशा निभा बहुत बढ़िया, ब्रोकन बहुत बढ़िया, शहजादी बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 53 नंबर प्रश्न क्या है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय होता है। तो चचेरा की बात करें बाबू यहाँ पे, तो चचेरा में क्या हो जाएगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे। चलिए नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, यहाँ पे आज मोदी जी का नहीं आए हैं। चलिए यहाँ पे मोदी जी आज नहीं आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। सुनिधि चौहान बहुत बढ़िया, यहाँ पे चलिए 54 का आप लोग आंसर दे दीजिए बाबू फटाफट यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। ये प्रश्न आप लोग को याद है, लेकिन 4 से 5 बार बाबू क्या हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सलीम खान बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, हर तरफ मोहब्बत का बांध टूट रहा है। चलिए तो बचवा सब यहाँ पे एग्जाम तक कम से कम जोड़ के रखो। यहाँ पे एग्जाम के बाद तोड़ना फोड़ना यहाँ पे सब करना। एग्जाम के पहले टूटोगे तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करोगे। एक सैड गाना ले लोगे और सैड गाना लेके आप लोग सुनते रहोगे, और जितने भी पापा की परियां हैं वो क्या करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगी, और तुम लोग गाना ही सुनते रहना खेसरिया का और किसी किसी का, है ना, भोजपुरी गाना लेके सुनते रहना यहाँ पे गम वाला। तो ये सब काम मत करो, पढ़ाई कम से कम करो एग्जाम तक पूरा एकदम मन लगा के। चलिए आकाश चौधरी बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो किसको रखा था, तो बाल कृष्ण भट्ट को रखा था। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। अंजलि कुमारी बहुत बढ़िया। चलिए सुनिधि बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर होगा। शिवम बाबू बहुत बढ़िया है, स्मार्ट बॉय। चलिए यहाँ पे बहुत बेस्ट। रीमा बहुत बेस्ट। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न क्या है कि बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि बुद्धू के कांटा के लेखक कौन है। तो देखिए बुद्धू के कांटा, इजी सॉल्यूशन जी बाबू। यहाँ पे देखिए वेलकम आपका कर दिए हैं आस्क बोर्ड पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। यहाँ पे देखिए आसिफ बाबू, अमरेश बाबू, यहाँ पे देखिए विद्या बाबू बहुत बढ़िया, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया, तुषार चौहान बहुत बढ़िया। आप देखिए बुद्धू के कांटा के लेखक की अगर बात करें तो बुद्धू के कांटा के लेखक कौन है बाबू यहाँ पे, तो 55 का क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, बहुत बढ़िया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए किनका जवाब आया है, तो सीमा शर्मा का आया है, गुलेरी जी बहुत बढ़िया। हिट बॉय का, रोहित का। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 56 नंबर प्रश्न का कि परमौसद का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे चॉकलेटी गर्ल सो सैड बाबू, यहाँ पे सुन के दुख लगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए परम सौद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो परम सौद का अगर आपसे संधि विच्छेद बाबू पूछे तो परम सौद का आप लोग संधि विच्छेद क्या बोलिएगा, तो क्या हो जाएगा, परम प्लस क्या हो जाएगा, परम प्लस। यहाँ पे देखिए 56 का क्या होगा, परम प्लस औसत हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए किनका, सीमा शर्मा का भी, परम प्लस औसत, परम प्लस औसत बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा, बी और सी। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया सर जी, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। यस गेमिंग बाबू, यहाँ पे आप तो पढ़ते हैं, आप झूठ मत बोलिए। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सी ऑप्शन परम प्लस औसत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। चलिए मोहन कुमार बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न से। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आकाश गंगा का पर्यायवाची पूछा है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए आकाश गंगा की पर्यायवाची की बात करें तो देखिए यहाँ पे मंदाकिनी होता है, सूर्य नदो होता है, यहाँ पे देखिए स्वर्ण, यहाँ पे देखिए गर नदी होता है, और यहाँ पे देखिए ये सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी भी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों कहते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर दीजिए 58 नंबर प्रश्न का, और 58 नंबर प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसका जवाब आपको देना है फटाफट। यहाँ पे कोई भी बच्चा यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। चलिए यहाँ पे सर जी मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए यहाँ पे अमरेश पाठक बाबू ले लिए, आप सैड मत होइए, बस यहाँ पे हंसते रहिए। कोई भी बच्चे यहाँ पे रोता नहीं है, मेरे पास सबको हंसाते हैं। अनामिका सिंघानिया हाय गर्मी बहुत बढ़िया, साइलेंट बॉय। चलिए गुड्डू नीतीश बहुत बढ़िया,
और देखिए बाबू, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना आपसे बात कर करके, वैसा कोई भी नहीं पढ़ाता है। आपसे कोई भी बात नहीं करता है, आपके रिप्लाई का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन हम आपका रिप्लाई का जवाब भी देते हैं। चले यहाँ पे सीमा सुनिधि बहुत बढ़िया, चॉकलेटी बाबू बहुत बढ़िया, प्रिंस बाबू बहुत बढ़िया, मोहन बाबू बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो आराम से बोलिएगा भरतेंदु युग के थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर। और 59 नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। चलिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग को याद है, लेकिन फिर से इसको पढ़िए कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 60 का आप लोग आंसर दे दीजिए। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बहुत ही यहाँ पे देखिए आसान है, हलवा प्रश्न एकदम। यहाँ पे क्या है, हलवा प्रश्न है। आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब हो जाएगा। नायरा बाबू बहुत बढ़िया, अमित बाबू, राधा बाबू बहुत बढ़िया, चॉकलेटी बाबू बहुत बढ़िया, मोहन बाबू, अंजलि बाबू, नीतीश बाबू। चलिए यहाँ पे माँ का लाडला ओके सम्राट, यहाँ आप देखिए अक्षय श्रीवास्तव बहुत बढ़िया, अमरजीत बाबू, विद्या बाबू। चलिए यहाँ पे राधा बाबू, अनामिका बाबू बहुत बढ़िया, सलीम खान बहुत बढ़िया, नीतीश कुशवाहा बहुत बढ़िया, बिट्टू जोशी बहुत बढ़िया, यहाँ पे अमरेश विद्या बहुत बढ़िया, सुनिधि बाबू बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे और भी बच्चे, यहाँ पे प्रभाकर बाबू बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना नाम लेंगे बाबू। यहाँ पे आप लोग कमेंटे नहीं करते हैं तो हम कैसे नाम लेंगे, और बोलते हैं कि सर जी तो लेते नहीं। आदि गेमर बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे बाबू इसका जवाब दीजिए आप लोग 61 नंबर प्रश्न का कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है यहाँ पे, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और रामधारी सिंह दिनकर बिहार के किस जिले से है, कौन सा बच्चा बताएगा बाबू। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब एकदम दे देता है, सीमा शर्मा। चलिए सर जी सीमा शर्मा, चलिए टाइप करना नहीं, कोई बात नहीं बाबू। यहाँ पे चलिए चॉकलेटी बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश का कब हो से है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश का देखिए बाबू सुबह 6 बजे से क्लास होगा, आज से कल से, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। नूरेनाथ बहुत बढ़िया, सुनिधि, आकाश चौधरी बहुत बढ़िया, दीपक कुमार बहुत बढ़िया। चले सन्नी बाबू इजी सोल्यूशन, नूरेनाथ नीतीश बहुत बढ़िया, अनूप बाबू ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया, शिवानी कुमारी बहुत बढ़िया, शिवम कुमार बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या पूछा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन रामधारी सिंह सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि बिहार के बेगूसराय से हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, रोज कहानी की नायक 6 से 7 बार, समझ सकते हैं इसका महत्व। रोज कहानी की नायक कौन है, तो रोज कहानी की नायक मालती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया समीर बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। 63 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है, इसे आपको याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए 64 का आप लोग आंसर दीजिए कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पे तो ओ सदानीरा की बात करें बाबू यहाँ पे, तो ओ सदानीरा के कौन हो जाएगा, नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश की मलयाज। तो देखिए यहाँ पे ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे मथुरा जी बहुत बढ़िया, माथुर जी बहुत बढ़िया, नूरेनाथ बाबू, विद्या बाबू बहुत बढ़िया, चॉकलेटी सुनिधि बहुत बढ़िया, इजी सॉल्यूशन आदि, नीतीश, रीमा बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अस्मित बाबू बहुत बढ़िया। 65 का आप लोग आंसर दीजिए कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ की बात करें, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो आप लोग बोलिएगा कि मोहन राकेश। मोहन बाबू यहाँ पे क्या बोलना है, मोहन राकेश है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही जवाब होगा। बहुत ही बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और देखिए बाबू, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों के पास बताइए कि आस्क बोर्ड पे भी पढ़ाई होता है, आके आप लोग एक बार पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आप लोग मत पढ़िएगा। चलिए यहाँ पे एटीट्यूड बॉय राज, यहाँ पे देखिए प्रदीप दे, सुनील समीर बहुत बढ़िया, चॉकलेटी बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए बाबू ये क्या है, तो ये एक डायरी है। क्या है, डायरी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही 100% यहाँ पे सही जवाब होगा। बहुत ही बेस्ट मेरे प्यारो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे
जियो मेरे शेरों मेरे लालो, बहुत बढ़िया। मेरे कालो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जिनका भी आ रहा है डायरी उनका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 67 नंबर प्रश्न का कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो देखिए दीक्षा गुरु अलग है, शिक्षा गुरु अलग है। देखिए यहाँ पे दीक्षा गुरु कौन थे, तो नाभा दास की अगर दीक्षा गुरु की बात करें तो देखिए स्वामी अग्रदास थे। कौन थे, स्वामी अग्रदास थे। बी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है 100%। यहाँ पे देखिए 100% सही जवाब होने वाला है। मजा आया कि नहीं आया बाबू, यहाँ पे क्लास करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सनी कुमार, अंजलि, यहाँ पे देखिए तोसीत कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, तोसीत कुमार भी जुड़े हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 68 नंबर, और 68 नंबर प्रश्न क्या है कि तुमुल कोलाहल कला में किन की रचना है। चलिए तुमुल कोलाहल कला यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि किन की रचना है, तो तुमुल कोलाहल कला यहाँ पे देखिए किसकी रचना है बाबू। यहाँ पे तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तुमुल कोलाहल कला। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी बच्चे, खुशी सिंह चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, विद्या, हाय गर्मी, शिवानी बहुत बढ़िया, रीमा, नीतीश बहुत बढ़िया, अनूप बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए 69 का आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट यहाँ पे कि पुत्र वियोग। यहाँ आप देखिए पत्र वियोग हो गया। यहाँ आप देखिए पुत्र वियोग किन की रचना है, पुत्र वियोग बहुत ही फेमस प्रश्न है, 5 से 7 बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप लोग जान सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि पुत्र वियोग किन की रचना है, तो पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% सही जवाब होने वाला है। आदि गेमर बहुत बढ़िया, गुड्डू बाबू बहुत बढ़िया, प्रदीप देव बहुत बढ़िया, अमरेश पाठक इजी सोल्यूशन बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे अमरजीत कुमार बहुत बेस्ट, नूरेनाथ बाबू बहुत बढ़िया, इजी सोल्यूशन बाबू बहुत बेस्ट, समीर बाबू बहुत बेस्ट, सीमा बाबू बहुत बेस्ट। सभी बच्चे यहाँ पे बेस्ट जवाब दे रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए अनामिका का भी जवाब सही है। चलिए यहाँ पे धर्मवीर का सही है, इजी सॉल्यूशन का भी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 70 नंबर प्रश्न पे। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। चलिए इसका जवाब दीजिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1950, 1951, 1952, 1954। चलिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। माँ का लाडना नीरज बोले हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, थैंक यू सो मच। बस आप लोग 400 के पार ला दीजिए, उसके बाद से देखिएगा हमारा खुशी। चलिए विद्या कुमारी बहुत बढ़िया, अस्मित बाबू, जीएसटी बाबू बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या पूछा गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन, तो दूसरे देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 1951 हो जाएगा बच्चे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 71 नंबर, और 71 नंबर प्रश्न क्या है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, बिहार है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है कि ग्वालियर है, किसका, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। तो ये तो बिहार के नहीं लगते, इनके नाम ही से लगता है कि बिहार से दूर ही के होंगे, तो बिहार तो काट दीजिए और दिल्ली भी काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे या तो छत्तीसगढ़ होंगे या तो ग्वालियर होंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति बोध जो थे वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। चलिए यहाँ पे कहाँ के थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। डी ऑप्शन क्या होगा 100% एकदम सही जवाब होगा। चलिए नीरज, अक्षय बाबू बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट, गुड्डू बहुत बढ़िया। और देखिए सुबह 6 बजे इंग्लिश का क्लास होगा, आप लोग जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 72 का आप लोग आंसर दे दीजिए, अधिनायक किस कविता की रचना है। चलिए अमलेश 90% प्लस आएगा स्कोर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अमरेश पाठक बहुत बढ़िया बाबू, यहाँ पे और सबको लाना भी है बाबू, यहाँ पे 90% लाना है। स्टार यहाँ पे देखिए सौरभ बहुत बढ़िया बाबू, लोग यहाँ पे सबको लाना भी है। चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, अधिनायक किस कवि की रचना है, तो अधिनायक की बात करें तो रघुवीर सहाय की है, किसकी, रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 73 का आप लोग जवाब दीजिए कि यहाँ पे देखिए उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, आएगा 2023 में कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि उद्गम का संधि विच्छेद तो आप लोग बोलिएगा उत प्लस गम, उत प्लस गम। यहाँ पे आप लोग याद कीजिए हमारे साथ, उत प्लस गम, उत प्लस गम। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे सभी बच्चे बी बता रहे, छा गए गुरु आप लोग, एकदम मजा आ गया यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे 74 का आप लोग आंसर दीजिए कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए निश्चल,
चलिए निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे देखिए शिवम बाबू सर जी मेरा 120 मार्क्स आएगा सर जी, बहुत बढ़िया, 100 में से 120 आ जाएगा, तो आपसे तो बड़ा यहाँ पे इंसान कोई नहीं होगा। रोहित बॉय बहुत बढ़िया। नीतीश बाबू यहाँ आप देखिए अभी आए हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए नीतीश कुमार बिहार के सीएम अभी पहुंचे हैं, तो एग्जाम बाद आप पहुंचिएगा, एग्जाम से पहले पहुंचिए बाबू यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हाय गर्मी बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निह प्लस क्या होता है, चल होता है। क्या होता है, निह प्लस चल होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आदि गेमर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे बाबू। अगला प्रश्न क्या है, 75 नंबर की, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या पूछा गया है, अज्ञान। अज्ञान में उपसर्ग पूछा है, तो क्या होगा पहले, तो अज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे बाबू यहाँ पे क्या होगा, बहुत बढ़िया, तो पहले आएगा अ, उसके बाद ही क्या होगा, ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न होता है उपसर्ग में, तो पहला क्या हो जाएगा अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 100% सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसका जवाब यहाँ पे कौन सा बच्चा है जो 100% प्योर एकदम, देखिए यहाँ पे देसी स्टाइल में इसका जवाब देता है कि राजकुमार में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। चलिए अंजलि, सीमा शर्मा, प्रभाकर, चॉकलेटी गर्ल, सीमा, शिवम बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए राधा मलिक बहुत बढ़िया, सुमन कुमारी, इजी सॉल्यूशन ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, तत्व पुरुष और बहुब्रीहि पे यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। सुनिधि चौहान बहुत बढ़िया, मुस्कान खान, बाप रे बाप कहाँ थी बाबू यहाँ पे प्रैक्टिकल में, यहाँ पे देखिए आप उधर ही गायब हो गई थी क्या। चलिए यहाँ पे बहुत दिन बाद क्लास कर रही हैं बाबू आप। चलिए यहाँ पे शिवम कुमार बहुत बढ़िया, किंग शर्मा, राहुल, गुड्डू, ओके सम्राट, आदि गेमर बहुत बढ़िया, नीरज, चले रॉयल बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए अमरीश बाबू। चलिए यहाँ पे राजकुमार में अगर पूछेगा तो राजकुमार में क्या होता है, नीतीश कुमार बाबू। यहाँ पे देखिए क्या बाबू, यहाँ पे गलती जवाब नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, तत्व पुरुष होता है, तत्व पुरुष। राजकुमार में क्या होगा, तत्व पुरुष होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए दाल रोटी। तो इसका प्रथम पद भी प्रधान है और अंतिम पद भी क्या है, प्रधान है। तो इस समास का नाम बताइए। तो हम आपको बताए हैं कि चलिए अब सर जी प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रही थी सर। चलिए यहाँ पे, चलिए आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम अभी तक चल रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे मुस्कान खान। चलिए यहाँ पे दाल रोटी के में समास का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे इसका प्रथम पद भी प्रधान है, अंतिम पद भी प्रधान है यहाँ पे। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। तो क्या होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 78 का आप लोग आंसर दीजिए। 78 नंबर प्रश्न क्या है कि श्याम में कौन सा समास है। क्या पूछा गया है कि श्याम में कौन सा समास है। तो श्याम की बात करें बाबू यहाँ पे, तो श्याम में कौन सा समास होगा। चलिए यहाँ पे श्याम में कौन सा समास होगा, फटाफट यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे तो श्याम में क्या होता है, कर्मधारय होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ना कि तत्व पुरुष होता है। पूछता है भारत क्लास का टाइम क्या है। चले इजी सॉल्यूशन पूछता है भारत बाबू, यहाँ पे क्लास का टाइम आपको नहीं पता है। नायरा बाबू बहुत बढ़िया, तो हम बता देते हैं आपको। सुबह में 6 बजे इंग्लिश, अनामिका सिंघानी है बहुत बढ़िया यहाँ पे देखिए, और 12 बजे बायोलॉजी, 3 बजे यहाँ पे देखिए बिहार टॉपर सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे 3 बजे बिहार टॉपर सीरीज यहाँ पे चलिए स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे 6 बजे वायरल प्रश्न और 8 बजे हिंदी का क्लास होगा। चलिए यहाँ पे सर जी मेरा 1000 मांग रहा था नंबर देने के लिए, बोले थे ना बाबू आपसे ऐसे ही करता है सब, लेकिन देना होना नहीं है। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, हाय गर्मी बहुत बढ़िया, आसिफ बाबू बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए सर जी मेरा डाटा खत्म ही हो गया, रिकॉर्डेड क्लास कर लूँगा, सॉरी सर। हाय गर्मी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 21 प्रश्न है। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 79 नंबर प्रश्न का कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा। तो पीताम्बर की बात करें बाबू यहाँ पे, तो देखिए पीताम्बर में कौन होता है, तो बहुब्रीहि। क्या पीताम्बर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही राइट इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट यहाँ पे कि अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे अनुराग का विलोम बाबू यहाँ पे, तो आप लोग बोलिएगा कि अनुराग का विलोम क्या होता है, तो वैराग्य होता है। क्या होता है, वैराग्य होता है। सी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रीमा यादव, चलिए अनामिका सिंघानिया, सुमन कुमारी बहुत बढ़िया, प्रदीप दे, नीरज, आदि, विक्रम, नीतीश बिहार के सीएम बहुत बढ़िया, कलुआ डॉन बहुत बढ़िया, यहाँ पे मुस्कान खान बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए सर जी नेट रात को ख़त्म
खराब चलता है, कोई बात नहीं बीट बाबू। यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न का कि यहाँ पे देखिए नींव का लिंग निर्णय करें। चलिए यहाँ पे जो नींव होता है आपको बताए थे, नींव क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न का। चलिए यहाँ पे अगला चलिए यहाँ पे देखिए इसका जवाब दीजिए मुस्कान खान, बहुत बढ़िया। 82 नंबर प्रश्न का कि किरण का पर्यायवाची क्या होता है। क्या पूछा गया है, किरण का पर्यायवाची क्या होता है। सुनील, रीमा बहुत बढ़िया। साइलेंट बॉय, प्रिंस, नीतीश, बिट्टू बहुत बढ़िया। हिट बॉय बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए किरण का पर्यायवाची पूछा है, तो देखिए रसीम भी होता है, मयूक भी होता है, मरीच भी होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 83 नंबर प्रश्न का कि झुकाव का लिंग निर्णय करें। तो देखिए झुकाव अगर पूछे आपसे तो झुकाव में क्या होता है बाबू, यहाँ पे 83 का क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, मदन साला का किसका पर्यायवाची होता है, कोयल का होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है थोड़ा कि घी के दीपक जलाना यानी क्या होता है, खुशियां मनाना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए कि अज्ञेय मूलतः क्या थे, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार कि व्यंग्यकार थे। चलिए यहाँ पे इसका सही जवाब चाहिए राधा मलिक। चलिए यहाँ पे इजी सॉल्यूशन पीडीएफ कैसे मिलेगा, चलिए मिल जाएगा यहाँ पे। मुस्कान खान, मेरे कॉलेज में 0 रुपया लगता है। चलिए नीतीश, अंजलि बहुत बढ़िया। चॉकलेटी गर्ल यहाँ पे देखिए इजी सॉल्यूशन। अमरेश पाठक, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ गलत नहीं है, समझ में नहीं है अमरेश बाबू। यहाँ पे देखिए रोहित बॉय बहुत बढ़िया, बिट्टू आदि बहुत बढ़िया, अक्षय बाबू बहुत बढ़िया, राधा मलिक, एटीट्यूड बॉय, मुस्कान, सरवन बहुत बढ़िया, शिवम बाबू बहुत बढ़िया। सर मेरा फ्रेंड स्टडी करता है और मेरे को बोलता है फास्ट करवा दो। चलिए यहाँ पे देखिए फास्ट ही हो रहा है बाबू। यहाँ पे देखिए हमारा भी बोलते बोलते खराब हो जाता है। यहाँ पे देखिए जुनेद सिद्दीकी बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे लेट से जुड़े हैं। तो अज्ञेय मूलतः क्या थे, तो कहानीकारक थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कल का यहाँ पे देखिए थे 100 प्रश्न के बाद जो 100 प्रश्न कराए थे मात्र 15 से 20 मिनट में करवा दिए थे। अब थे कि नहीं थे, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम जल्दी जल्दी करवाए थे, 15 मिनट में पूरा करवा दिए थे 100 प्रश्न। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 87 नंबर प्रश्न का कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द, तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कार्यकर्ता हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 18 नंबर की, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था। तो नाभा दास की बात करें तो बाबू नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ था, तो वृंदावन था। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 का आप लोग आंसर दीजिए कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। चलिए यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। चॉकलेटी बहुत बढ़िया, अक्षय, नीतीश बहुत बढ़िया, बीट अस्मित बहुत बढ़िया, पी बहुत बढ़िया, रीमा यादव बहुत बढ़िया। सर जी मेरे पास बहुत सारा नेट है, तो कुछ काज दे दीजिए बच्चों को नेट कि बच्चे पढ़ सके। यहाँ पे पीडीएफ कैसे मिलेगा पूछता है भारत। यहाँ पे पल्लवी दीदी, आपको समझ गए आप पल्लवी दीदी हैं। चलिए यहाँ पे तौसीफ बहुत बढ़िया, मुस्कान का यहाँ पे बोल रही है कि लेखक कितने वर्षों बाद। तो देखिए बाबू लेखक कितने वर्षों बाद आया था, तो 4 वर्षों के बाद आया था मालती से मिलने। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष इंतजार कराया, उसके बाद मिलने आया। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 90 का आप लोग आंसर दीजिए। 90 नंबर प्रश्न क्या है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। चलिए यहाँ पे रक्षक में प्रत्यय पूछा है, तो रक्षक। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग रक्षक बोलेंगे तो उसका प्रत्यय क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग एक बार रक्षक बोलेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, अक आएगा। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अक आएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, 100% सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 91 नंबर। चलिए जवाब दीजिए इसका कि पुराना शब्द का विशेषण। सरवन, जुनेद सिद्दीकी, नीतीश, बिहार के सीएम, विद्या बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए शाहजादी क्विट बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए शिवम बाबू, सर मेरे क्लास में आज प्रैक्टिकल। चले कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा है, पुराना शब्द में विशेषण क्या होता है, तो पुराना का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पौराणिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 92 नंबर, और इसका जवाब दे दीजिए कि आत्मा में कौन सा लिंग है। तो आत्मा में बाबू कौन सा लिंग होता है, तो आत्मा की बात करें तो आत्मा में क्या होता है यहाँ पे, तो स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर जी हम 15 रुपये का रिचार्ज कराए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इजी सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट। यहाँ पे 15 रुपये का रिचार्ज बहुत बढ़िया। यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 93 नंबर, और 93 नंबर प्रश्न क्या है कि आयु में कौन सा लिंग है। तो आयु की अगर बात करें बाबू यहाँ पे, तो आयु में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 94 नंबर, और 94 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात करें तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बाबू देखिए यहाँ पे यूरोप के लोगों में क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नीरज यादव सर जी आपसे मिलना चाहता हूं, कृपया मिलिए। चलिए मिल जाएंगे, सिवान आइएगा, हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आसिफ बाबू बाय सर फोन में चार्ज खत्म हो गया। जी बाबू यहाँ पे देखिए लास्ट ही प्रश्न है, 95 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न है, इसको कर लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद से यहाँ पे कुछ बातचीत करके अगर क्लास करने का मन होगा तो और क्लास होगा, नहीं तो यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न क्या है कि महर्षि का संधिविच्छेद क्या होता है। चलिए बताइए तो इसका आंसर शहजादी। बहुत बढ़िया। 95 का बताइए। विक्रम बाबू, सनोज बाबू, अस्मित बाबू, नीतीश बाबू, राज बाबू। चलिए सर जी सिवान में सुनील सैनी। जी बाबू हम सिवान के हैं। चलिए यहाँ पे नीतीश, चलिए बहुत बढ़िया। मुस्कान खान, जुनेद सिद्दीकी, दिव्या, यहाँ पे देखिए शिवम बाबू बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार बिहार के सीएम, महाप्लस ऋषि। चलिए मुस्कान खान बहुत बढ़िया। और एक बात जवाब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग 12th में गए ना, तो 12th लास्ट स्टेज होता है आपके मौज मस्ती का। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका लास्ट स्टेज, क्या होता है मौज मस्ती का आपका स्टेज होता है मात्र 12th। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 12th में आपको यहाँ पे देखिए उसके बाद से क्या करना है। ये सब जितना भी परिया होती है 2 से 3 साल या 3 से 4 साल में तो इनका तो काम हो जाएगा, शादी हो जाएगा फटाफट यहाँ पे। और यहाँ पे लड़के क्या करेंगे 3 साल में अच्छे से पढ़े तो पढ़े, नहीं तो काम सीखना यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे देखिए तो यही होता है कि मात्र 12 तक यहाँ पे आपके पास मस्ती कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी से 1 साल बाद आप लोग देखिएगा अपने बारे में खुद सोचने लगिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका मौज मस्ती का यहाँ पे देखिए सब खत्म हो गया। सर जी हम सर आपका पिक देखे इंस्टाग्राम पे, मेरा पिक है ही नहीं इंस्टाग्राम पे। चले बहुत बढ़िया। मुस्कान खान बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे सीमा शर्मा, सर जी आप सही बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे सर जी हम मधुबनी जिला से मैथिली। बहुत बढ़िया। मोहम्मद आप लोग बताइए और क्लास कीजिएगा, आप लोग बताइए एक बार और क्लास कीजिएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लास कीजिएगा कि बंद कर दे बाबू। यहाँ पे सर जी हम भी सिवान से हैं। मोहन कुमार बहुत बढ़िया। सर जी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। सन्नी कुमार। सर जी बाग बाबू ही सब पूछा जाता है। चलिए मोदी जी का दादा हूँ मैं। चलिए आ गए, मोदी जी का दादा हूँ मैं, यहीं आए थे 6 बजे वाला क्लास में। चलिए धर्मवीर बहुत बढ़िया। अमरेश पाठक बहुत बढ़िया। मुस्कान खान सर जी पहले डॉक्टर बनेंगी उसके बाद परी बनूंगी उसके बाद उड़ोगी, है ना सर जी। सर आपको देखना है, चलिए देख लीजिएगा, हम उतने स्मार्ट नहीं हैं। चलिए शहजादी क्वीन बहुत बढ़िया। खुशी सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए जुनेद सिद्दीकी, सर जी आपको देखना है, देख लीजिएगा वो यहाँ पे। यमराज बहुत बढ़िया। मोहम्मद चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। मुस्कान खान सर जी और क्लास कीजिए। चलिए बिट्टू जोशी नहीं सर जी भूख लगा है। सर जी जीरा दही आए हैं, तो जीरा दही बाबू यहाँ पे जीरा दही तो हमारा मामा का घर है। जीरा दही आप बता रहे मामा का घर है मेरा जीरा दही। चलिए चॉकलेटी नहीं भूख लगी है जोड़ों की। चलिए भूख लगी है जोड़ों की तो जाके खा लीजिए, अब क्लास नहीं करवाएंगे। शहजादी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इजी सॉल्यूशन बहुत बढ़िया सर। चले बहुत बढ़िया सर जी, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को अब ख़त्म करते हैं। नीतीश कुमार आई लव यू। यहाँ पे देखिए जुनेद सिद्दीकी बोले आई लव यू टू। यहाँ पे देखिए यही सब प्यार आपके लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे देखिए अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, यही ऐसे ही प्यार बना के रखिए और थोड़ा चैनल को शेयर भी कीजिए बाबू आप लोग। थैंक यू सर जी, वेलकम बाबू, जल्दी कीजिए सर जी। मनीष राजपूत क्या बाबू। ब्रांड करण बंद कर दीजिए सर जी, क्या मतलब है। सनी कुमार समझ में नहीं है बाबू यहाँ पे। चलिए विक्रम बहुत बढ़िया। मोहन बहुत बढ़िया।
सर जी दरोगा राय कॉलेज जानते हैं, सब जानते हैं। डीएवी कॉलेज जानते हैं आप, हम सब जानते हैं। चलिए मोहन आदि, बहुत बढ़िया। शिवम, इजी सॉल्यूशन। जेडे इस्लामिया कॉलेज जानते हैं आप, वो भी जानते हैं। मुस्कान गुड नाइट। सरवन बहुत बढ़िया। पार्क में, चले रीमा यादव, इजी सॉल्यूशन बहुत बढ़िया। सिंह जी, मुस्कान सर कभी बेगूसराय आए? जी आएंगे कभी कभी, जब मन करेगा, कभी ज़िंदगी में टाइम मिलेगा तो आएंगे। सोनू, यस सर जी। प्रदीप दें, क्लास ओवर कीजिए सर अब। चलिए खुशी, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्लास को अब ख़त्म कर देते हैं। तब तक आप अपना देखिए, यहाँ पे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। तो अब यहाँ पे सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और आप लोग चैनल को शेयर यहाँ पे देखिए जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, चैनल को आपको शेयर जरूर करना है। चलिए बहुत बढ़िया। शहजादी, विवेक, सीमा शर्मा। चलिए यहाँ पे तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। और सभी प्यारे बच्चों को हमारे तरफ से गुड नाइट। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई जरूर कीजिए।